राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना भाई, शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, क्योंकि अल्फाज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। साकिब, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं उनके? जी देखें, जैसे कि पाकिस्तान की टीम जैसे ही ग्राउंड में उतरी तो ग्राउंड में उतरने के बाद जो पूरा पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ इलाकों में स्क्रीन लग गए थे और स्क्रीन लगाने के बाद जो है घरों में एहतमाम किए गए थे। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इससे पहले जो है सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। शायकीन क्रिकेट जो है हल्ला गुल्ला कर रही थी और लोग काफ़ी जोश व जज्बे में थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी पाकिस्तान की टीम जो विकटें गिरते गई, जिस तरह से बैटिंग का आपने सूरत हाल देखा तो यहाँ पे यकीन जानो कि मैच ख़त्म होने से पहले ही लोग जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और चूँकि बड़े उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं हमारे जो शायकीन क्रिकेट, और यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब भी भारत के साथ हमारा मैच होता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान की टीम जीते, क्योंकि भारत बड़े गरूर के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे कभी नहीं जीत सकता। लेकिन ये आज साबित हो गया, चूँकि आज हमारी टीम के अंदर बाकायदा तौर पर सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे। बाबर आजम की तरह प्लेयर मौजूद था, साइम अयूब जो कि कहा जाता है कि अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा हमारे बॉलर्स में काफ़ी अच्छे प्लेयर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की गई काफ़ी मायूसकुन थी। इस वक्त पे हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, खातून मौजूद है, अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे आए हुए थे। इनसे इनकी ज़बानें सुनते हैं। कैसे लग रहा है आपको मैडम, कैसे लगा हमारी जैसे कि आप जिस जज्बे के साथ यहाँ पे आई और पाकिस्तान का हाल देख के कैसे लगा? हम लोग तो बहुत होप के साथ यहाँ पे आज मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि इनके जो मेन प्लेयर्स थे बाबर, शाहीन, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। ना बैटिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, किसी भी चीज़ में इन्होंने अच्छा नहीं खेला। इससे अच्छा तो ये लोग बायकॉट कर लेते, उसमें शायद हमारी फिर भी थोड़ी सी इज्जत बच जाती। लेकिन क्या कहेंगे इसके बाद पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंजिंग आनी चाहिए या इसी टीम को ज़रा बेहतर होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमारी जो शायकीन आते हैं, जिस तरह से हम मोहब्बत करते हैं टीम के साथ, लेकिन जो सिला आज इन लोगों ने दिया है तो इसके हवाले से क्या कहें? देखिए, हम लोगों की हमेशा से यही होता है, हम लोग हार जाते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसी होप के साथ दोबारा आ जाते हैं। बस यही है कि इन लोगों को थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। कोशिश करें, खेलते हुए ट्राई नहीं करते, एफर्ट्स नहीं करते। ठीक है साकिब, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। ज़रा हम कराची का भी रुक कर लेते हैं। सलाउद्दीन हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। सलाउद्दीन, शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ डेजावू होता है, जैसे ये पहले भी हो चुका है और यकीनी तौर पर ये पहले 8 दफ़ा हो चुका है। एक दफ़ा फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट, वही हमारी गलतियाँ। एक अच्छा स्टार्ट पहले ओवर का लेने के बाद फिर भी हम इंडिया को जो है वो नहीं रोक पाए एक बड़े टारगेट से, और फिर उसको अचीव भी नहीं कर पाए। तो इस पूरे मैच के दौरान शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात रहे और इस वक्त क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही पाकिस्तानी टीम की। आपने भी अपने इंट्रो में बड़ी अहम बातें की। तो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये साहिल समंदर के बिल्कुल पास पोर्ट ब्रांड का इलाका है। यहाँ पर हमारे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सकते हैं। सूरत हाल ये जो था ये खचाखच एरिया भरा हुआ था। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए थे, बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हुए थे। और जैसे ही पाकिस्तान की विकेटें एक के बाद दूसरी गिरना शुरू हुई तो बड़ी मायूसी उनकी तरफ से दिखाई दी। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुन सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, आप ये देखिए, इन्होंने कौमी परचम भी पहना हुआ है, बड़े जोशो खरोश से आज वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन फिर भी मायूस है। आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आज कौन कौन से खिलाड़ियों को आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस रही? पूरी टीम ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। हम सब यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे, हमने टाइम निकाला, हमें बहुत प्यार है अपने मुल्क से, अपनी टीम से, लेकिन इन्होंने हमें एक बार नहीं, अभी लास्ट टाइम एशिया कप में भी मायूस किया, अभी दोबारा मायूस किया और अभी तो आधा वर्ल्ड कप रहता है, देखते और कितना मायूस करते। सबसे पहले बात कि आप जो है ना, आपके पास कहने का कोई बॉलर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, कोई भी प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी खुद को कहलाता है, उसके पास ना कोई टेक्निक है, ना कोई स्किल, कुछ भी नहीं। हमारे T20 में जो होता है ना, आपका मोमेंटम बनाते हैं फास्ट बॉलर। आपके पास पावर प्ले में कोई फास्ट बॉलर था ही नहीं जिसको आप खिलाते, ठीक है। वो तकरीबन 10 ओवर में उनके 90 स्कोर था इंडिया का, और आपके पास बैटिंग में साहिबजादा फरहान इतना अच्छा खेलते हैं। आज उसको देखो, आप ऑफ साइड की बॉल को लेग साइड पर खेल रहे हो। आप मतलब इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर हो यार, आपको इतना पता नहीं है। साइम अयूब को देख लो,
किस तरह आप मतलब खेल रहे हो यार, ये आप हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हो। आप कम से कम इतना फाइट करो कि हम भी खुश हो जाए। 100-110 रन आप बना रहे हो। बाबर आजम जो आपका ब्रांड है, जिनको आप लोगों ने ब्रांड बनाया हुआ है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, आप उसको T20 में क्यों खिलाते हो? तो यार हमारे जज्बात के साथ ये लोग खेल रहे, लेकिन हम फिर भी इन्हीं से ग्रीन शर्ट से प्यार करते रहेंगे, आखिरी सांस तक प्यार करते रहेंगे। अच्छा, और भी शायकीन क्रिकेट है, उन्हीं से भी जानते हैं। आप क्या समझते हैं, आज की परफॉर्मेंस आपने देख ली, आप क्या कहेंगे कि कोई टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? आज के खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि शाहीन प्लेइंग 11 का बंदा ही नहीं है। इस तरह सलमान अली मिर्ज़ा इतना अच्छा खेल रहा था, उसको खिलाया नहीं ये वाला मैच। तो इस तरह अगर हम खेलते रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे वर्ल्ड कप में। तो हमारे को चाहिए कि कुछ चेंजेस करें। इस मैच के बाद कोई कमेटी को बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है कि प्लेइंग 11 में आ सकता है। तो इस तरह अगर हम लोग खेलेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, आपने खुद सुना कि उनका कहना है कि अब टीम के अंदर जो है कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही है, टीम के अंदर चेंजेस होनी चाहिए और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रीन शर्ट हमारी पहचान है और हमें हमेशा उनसे प्यार रहेगा, लेकिन जहां गलतियां होंगी उनकी निशानदेही करना भी जरूरी है। और एक ऐसा मैच जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पूरी दुनिया उसको देखती है, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का मैच होता है। पाकिस्तान इंडिया अगर फाइनल तक नहीं पहुंचते तो ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। सुपर 8 में पाकिस्तान जाता है तो फिर दोबारा टाकरा होगा, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का मैच होगा। उस मैच के अंदर आप पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो 11 खिलाड़ी। हम ये चाहते हैं कि वो रिप्रेजेंट करें, दिखाएं कि हमारे अंदर ये नहीं कि टैलेंट की कमी है, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने में कहीं ना कहीं कोताही है। हम उस पर भी बात करेंगे। जरा लाहौर की सूरत हाल जान लें, फिर चंद्रशेखर साहब की तरफ चलते हैं क्योंकि उनकी टीम जीती है और फिर जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि कहां पर इंडिया ने अच्छा खेला और पाकिस्तान ने गलत खेला। रानावीद बताइएगा, लाहौर में शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, जो है लाहौर में तो काफ़ी मायूसी देखने को मिली, चूँकि जब मैच का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त जो है बड़े पुरजोश थे शायकीन क्रिकेट, और फिर उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई तो टारगेट तो बहुत मामूली था और इतना बड़ा टारगेट नहीं था, बड़े आसानी के साथ उसको अचीव किया जा सकता था। लेकिन जब बैटिंग शुरू हुई तो उसके बाद हमने देखा कि यके बाद दीगरे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो पवेलियन लूटते रहे और बड़ी उम्मीदों थे जिन खिलाड़ियों के ऊपर वो भी विकेट के ऊपर खड़े ना हो सके। उसके बाद हमने देखा तो कि जो बड़ी स्क्रीनों जो लगाई गई थी लाहौर के अंदर, वहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो वापसी का सफ़र उन्होंने ले लिया और हमने देखा कि बहुत गुस्से में जब एंड के ऊपर जब मैच जो है 100 भी नहीं कर सके। और शायकीन क्रिकेट से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कम से कम कम्पीट, ठीक है, यानी कंपीट करना चाहिए था, यही गिला उनकी तरफ से किया गया। चंद्रशेखर साहब, मुबारक हो, आपकी टीम जीत गई। आपको क्या लगता है कि कहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और पाकिस्तान ने मायूस कुन खेला? मुझे लगता है आपने अपनी समरी में और जितने लोग देख रहे थे उन्होंने बिल्कुल सम अप कर दिया। मैं कुछ नया ऐड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 2 या 3 चीजें जो मेरे दिमाग में है। पहली चीज, हम जीत करके हार गए, आप हार करके जीत गए, हमने हाथ नहीं मिलाया, शर्म आनी चाहिए। मैं एज ए इंडियन, एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं क्या कहूँ कि वो व्यक्ति जिसने 30 साल से क्रिकेट को कवर किया, उससे पहले 15 साल खेला है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक चीज़ है। पहली चीज़ ये। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को एक शायकीन ने बहुत अच्छी बात कही कि आगे की तरफ देखना चाहिए, इनको ड्रॉप कीजिए, इनको जो नहीं खेल सकते। मैं बार बार कहता हूँ, बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, ये मुझे भी शुरू से लगता है। और इंडिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन में एक आधा 50 है, अदरवाइज हमेशा खराब करते हैं। आपको यू हैव टू लुक बियॉन्ड देम। शाहीन शाह अफरीदी अच्छे लगते हैं, सबको ठीक है, लेकिन फाइनली जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, लेकिन अगर बेंच स्ट्रेंथ में थोड़ा भी दम हो, एक लड़का इनके 19-21 में भी 19 भी हो तो उसको चांस देना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हीं प्लेयरों पे जमे रहो जो आपको हरवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप तो 2 ओवर में मैच आप हार चुके थे, 3 विकेट चले गए थे 2 ओवर में, तो मैच तो वहीं खत्म था। उससे पहले क्या हुआ, आप सिचुएशन देखिए, आप टॉस जीते, आप 50-50 पे मैच ले आए थे। मैं हमेशा मानता हूँ इंडिया 60-40 पे स्टार्ट करता है या 70-30 पे। आज 60-40 पर डैम्प विकेट पे जैसे ही आप टॉस जीते, मैच 50-50 आ गया था। आपने जैसे अभिषेक शर्मा को आउट किया, आप 55 अप थे, लेकिन उसके बाद क्या किया, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी फील्ड प्लेसमेंट, आपको समहाउ आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और इंडिया क्या है, देखिए ईशान किशन पूरे
टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म और इस मैच में एक ही प्लेयर ने डिफरेंस डाला है, वो ईशान किशन है। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स का स्कोर नॉर्मल था, स्ट्राइक रेट नॉर्मल था। वन साइडेड अगर मैच किसी ने जिताया तो वो ईशान किशन ने जिताया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा। और ईशान किशन ये वही प्लेयर है, पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं इनको मिला था, ये करीब 1-1.5 साल से इनको बाहर रखा गया था टीम से। बट डिफरेंट तरह की स्टोरीज है, मुझे भी कुछ मालूम है, उसे छोड़िए। लेकिन इनका कमबैक हुआ है, कमाल का कमबैक हुआ। और देखिए कंपोजर देखिए, और तिलक वर्मा मैं बार बार कहता हूँ, आज 2 कैचेस छोड़े हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कमाल का देखिए साथ दिया उन्होंने। वो जैसे ही 1 डाउन आए, अभिषेक शर्मा गए, उन्होंने कितना अच्छा साथ दिया। खेल नहीं पा रहे थे, अच्छे शॉट्स नहीं मार पा रहे थे, लेकिन दैट इज इम्पोर्टेंट ना। आपको सिंगल रोटेट करने, आपको जो बैट्समैन ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन वो जो आपने पहले बात की मैं उस पर भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हमें वो भी याद है खेल जब दोनों टीम्स प्रैक्टिस में एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, हंसते खेलते वीडियो आती थी तो दोनों नेशंस को जोड़ती थी। वसीम बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एक्स क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब आपके वक्त का। वसीम बारी साहब, आज का मैच पाकिस्तान इंडिया, और पाकिस्तान फिर हार गया, आपको क्या लगता है कहां गलती हुई हमसे? आवाज आ रही है आपको वसीम बारी साहब? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। अच्छा चंद्रशेखर साहब, अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि भारत, वसीम बारी साहब आपको आवाज आ रही है? वसीम बारी साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा चंद्रशेखर साहब, क्योंकि हम देखते हैं शुभमन गिल जैसा प्लेयर बेंच पे है, इंडिया के पास एक बैटिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्रिकेट के अंदर वो जब से सियासत आई, हमें भी बहुत अफसोस होता है कि दोनों टीम्स, जो कि प्लेयर्स यकीनी तौर पर इतने टूर्स में जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है, लेकिन क्योंकि सियासत की वजह से हमें फिर वो चीज़ नज़र नहीं आती और वो एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। इससे गेम को किस हद तक नुकसान हुआ है? डेफिनेटली आज आप क्रिकेट देखिए, कोलंबो का स्टेडियम भरा पड़ा, इंडियन और पाकिस्तान शायकीन देखने वाले पागल हुए पड़े थे। और ये मैच इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कितनी शर्मनाक बात है। मैं ही नहीं कह रहा श्रीलंका ने कोई कमी की, गुड लक, उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। उनके होटल में सुन रहा था 4-5 गुना के रेट पर जा रहे हैं, उनका खाना वहाँ महंगा हो गया, सब कुछ चीजें, गुड लक। बट पॉइंट इज, ये मैच क्यों नहीं नई दिल्ली या कराची या लाहौर में हुआ? मैंने शर्मनाक है ना। मैंने कहा आप मैच जीत रहे हैं पर आप हाथ नहीं मिला रहे, आपके बच्चे क्या लेकर के जाएंगे इस मैच से? मैं तभी तो कह रहा हूं कि हम जीत करके भी हार गए। आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या सीखेगी? नफरत कीजिए ना, नफरत, लेकिन नफरत नहीं होगी। हमारे जो सियासी लोग हैं वो आपके सियासी लोगों से गले मिलेंगे, कभी बिरयानी खाने भी आएंगे, लेकिन इन बच्चों को खराब कर देंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ, सूर्य कुमार यादव मेरे कप्तान कभी नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक बहुत छोटी सी T20 की क्रिकेट के कप्तान है और वहीं के प्लेयर है, उससे ऊपर की क्रिकेट नहीं है। ठीक है, अभी वर्ल्ड कप में आगे बहुत से मैचेस पड़े हुए हैं, जरा उस पर भी डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि यूएसए की टीम ने भी बड़ा सरप्राइज किया था इंडिया को, लेकिन फिर वो एक कैच छूटा स्काई का और उसके बाद फिर सब कुछ हुआ। वसीम बारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जल्दी करें जी। अच्छा वसीम बारी साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कहाँ गलती की आज पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान ने बॉलिंग में गलती की है, बैटिंग में गलती की है, और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। बॉलिंग में ऐसी विकेटों पर आपको विकेट टू विकेट गेंद करनी चाहिए। स्ट्रेट बॉल इज द बेस्ट बॉल इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सीधी गेंद करें और बैट्समैन गलती करता है और आउट होते हैं। अगर आप स्पेस देंगे आउटसाइड द ऑफ स्टेक, आउटसाइड द लेग स्टेक, तो बैट्समैन को मौका मिलेगा रन बनाने में। इसी तरह बैटिंग में सॉफ्ट डिसमिसेस, आपको विकेट पे खड़ा होना, पार्टनरशिप्स करनी है, आपको रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी है। अगर आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक नहीं करेंगे, आप पार्टनरशिप्स नहीं करेंगे, आप 170 रन कैसे बनाएंगे? सॉफ्ट डिसमिसेस, सारे बैट्समैन जो है वो खुद आउट हुए। तो आपने फाइट ही नहीं किया मैच में, तो आप जब फाइट नहीं करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव कैसे होंगे? अभी आज के मैच में कंपटीशन तो था ही नहीं। इंडिया वाज अ बेटर टीम और इंडिया जीत गई। पाकिस्तान
पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और अगर अपनी गलतियों से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तो वसीम बारी साहब, क्या हुआ पिछले 4-5-6 सालों के अंदर? हमारे पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स होते थे, हमारे पास अब एक फास्ट बॉलर भी नहीं है जो पाकिस्तान को किसी भी टारगेट के लिए कोई आउट कर सके, विकेट ले सके या जितवा सके। ये क्या हुआ? हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया है या सिलेक्शन का मसला है? क्या कहाँ मसला आ रहा है? सिलेक्शन का मसला नहीं है जी। जब हमने क्रिकेट शुरू की तो स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट और जोनल क्रिकेट होती थी। ये क्रिकेट प्रोसेस खेल कर फिर निकलता था। अब तो स्कूल क्रिकेट भी नहीं है, बहुत कम है, कॉलेज क्रिकेट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी नहीं है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी कमजोर हो गया। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड कमजोर हो जाएगा तो आप प्लेयर कहाँ से निकालेंगे? पाकिस्तान वाज लकी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, और 9-10 प्लेयर अगर वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे तो उनको तजर्बा होता था और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन गए। तो आपकी जो डोमेस्टिक सीजन है वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मजबूत नहीं होगी तो आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? तो आपको रिव्यू करना चाहिए अपनी क्रिकेट सिस्टम्स का, और उसको मॉडर्न क्रिकेट के साथ मिलाना चाहिए। तो आई होप और बैटिंग में वसीम बारी साहब, आपने कप्तानी की हुई है और आपको पता है बेहतर इन चीज़ों का कि क्या वजह है कि हम उस प्रेशर को बैटिंग में भी हैंडल नहीं कर पाते? विकेट टू विकेट अगर बॉल आ रही है, स्ट्राइक रोटेट करना या बाकी चीज़ें करना हमें ये नज़र क्यों नहीं आता? क्या मेंटोर्स की कमी है या प्लेयर्स की कैपेसिटी कम हो गई है? बेसिक चीजें, बेसिक क्रिकेट की चीजें जो है वो फॉलो करने की, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेशन करेंगे तो लाजमी बात आप रिजल्ट नहीं आएंगे, और कंपटीशन होना चाहिए। जब जावेद मियाँदाद साहब खेलते थे तो हारून रशीद और वसीम हसन राजा का उनका कंपटीशन होता था, उनको भी मुश्किल होती थी खेलने टीम में आने के लिए।